राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात इसका रंग बिरंगापन है। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसूमल रंग। कसूमल रंग अर्थात लाल रंग। नेक्स्ट, पुरुष परिधान। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन से प्राप्त रुई कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कालीबंगा और आहड़ के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के लिए पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी और धोती घुटनों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। और मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी मुख्य है। और पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। जिसमें सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था, जिसमें मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर और लहरिया सावन में, और दशहरे पर मदील और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते थे। जैसे मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव, लहरिया सावन में, दशहरे पर मदील, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर। और पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता था। और पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। और वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना।
इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता था। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य जन पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा। जिसे अंगरखी के प्रकार है तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ड्योडी, कानो, डगला। गाबा, गदर, मिर्जाई, ड्योडी, कानो, डगला आदि। सर्दी के मौसम में इसमें रुई भरी जाती थी शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शॉल और पामड़ी डाल लिए जाते थे। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शॉल या पामड़ी डाल लिए जाते थे। और अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। हम देखते हैं स्त्री परिधान। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों का विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। और पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वहीं कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बन गया। इसका छोटा रूप लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ते के नीचे कांचली अर्थात बांव वाली अंगिया पहनी जाती थी। जिसमें साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। यथा चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंसुक, वसन, चिरपटोरी, चोरसो, ओढ़नी सानी का प्रकार है, और चौंदड़ी, धोरा वाली साड़ी आदि। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे, जैसे चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंसुक, वसन, चिरपटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चौंदड़ी, धोरा वाली साड़ी। साड़ियों के विविध नाम: चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंसुक, वसन, चिरपटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चौंदड़ी, धोरा वाली साड़ी। चौंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। और स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामा दानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर ए बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छींट, भापता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। और स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामा दानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छींट, भापता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। जो स्त्रियों के परिधानों के लिए कई कपड़े के प्रकार है, स्त्रियों के परिधान के लिए, जिसमें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छींट, भापता, मोमजामा, गंगाजली आदि।
नेक्स्ट है राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, जिसमें से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां क्रमशः सीवन खाना में कपड़े सिले जाते थे, रंग खाना में रंगे जाते थे और छापा खाना में छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियां, साफे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी प्रमुख है। और रंगाई के प्रमुख प्रकार। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चुनरिया। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया, चुनरिया। इनके अलावा रंगरेज, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें भी रंगते हैं। और रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें भी रंगते हैं। और पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। और श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं और 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। 5 संख्या शुभ, तो मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिया की कई भांति प्रचलित थी, जिसमें प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। लहरिया की कई भांति प्रचलित थी, जिसमें प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर, जिसमें जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे। जयपुर के रंगरेज नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग और आडी रेखाएं बनती थी। जिसमें चमकदार गुलाबी रंग और आडी रेखाएं बनती थी। यदि आडी धारियां केवल एक ओर से हो तो और यदि आडी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा यदि आडी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो मोटड़ा कहलाती है। और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो मोटड़ा कहलाती है। जिसमें समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आडी धारियां बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। जिसमें समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज या नीलगर रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आडी धारियां बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5, 7 रंगों में बनता है। और बंध तकनीक से चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। बंध तकनीक से चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोदाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। और जोदाना जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। वहीं सीकर की बात करें तो सीकर या शेखावाटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। जोधपुर और शेखावाटी में चुनरी के रंग जोधपुर में चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक। और शेखावाटी या सीकर में भी बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। तो पहले राजस्थान में मलयगिरी या मलागिरी या मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र
वर्षों तक सुगंधित रहता था, जो सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। और अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। पहले राजस्थान में मलयगिरी या मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां सिटी पैलेस में रखी हुई है, जो आज भी सुगंधित है। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं। पीपाड़, जोधपुर में और पाली में बड़े व सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। और बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। और अजरक प्रिंट लाल और नीले रंगों में छपने वाले अजरक की विशेषता है कि दोनों ओर की छपाई लाल और नीले में छपता है। अजरक लाल नीले में, जिसमें विशेषता है कि दोनों ओर की छपाई। और इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं। अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों में बहुत मिलते हैं। और आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले आहड़, उदयपुर और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग में बना देते हैं। और आकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा चीतों का आकोला कहलाता है। और जयपुर में बगरू जयपुर अपने स्याह बैनर मतलब काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। बगरू जयपुर अपने स्याह बैनर काला और लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है, जिसमें पंखुड़ियों में घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीक होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है, जिसमें पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानव ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है, जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है, जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं,
जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। और बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल बारा का मसूरिया और तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल बारा का मसूरिया, कैथून कोटा का, मांगरोल बारा का मसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल। और तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल बारा की मसूरिया और तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल। नो सॉरी, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल बारा की मसूरिया व तनसुक, मांगरोल बारा व कैथून का मसूरिया और तनसुक और मथानिया, जोधपुर की मलमल। और बीकानेर, जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। बीकानेर, जोधपुर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। और टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। और वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता था। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों जैसे ऊंट, बैल आदि की झूलें, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता था। और वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांकते हैं। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांकते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। इसमें गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार है। गोटा के प्रकार है लप्पा, लप्पी, बांकड़ी। और चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया और आठमासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। चौड़ा गोटा लप्पा, कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। और राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोटा के लिए सीकर का खंडेला कस्बा। नेक्स्ट, सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। और वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले में कढ़ाई की जाती है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले में कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन और लंबे छोटे टांकों से बनी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। और पुरुषों के वस्त्र जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है, जिसमें पुरुषों के वस्त्र जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है।
पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़ों पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। और जैसलमेर बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आभूषण। आभूषण 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 सुंदर दिखना या सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं जिसमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। और कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े और पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने चांदी मोती और रत्नों से निर्मित थे। और निर्धन स्त्रियां कांसा पीतल तांबा कौड़ी सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। और हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयोग किए जाते थे। और मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इनकी अनेक बानगियां देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि में अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं जिसमें से स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोरला, शीशफुल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। सिर पर गहने सिर पर, बोरला भी सिर पर, शीशफुल भी और रखड़ी भी सिर पर और टिकड़ा सिर पर। तो स्त्रियों के सिर के आभूषण जिसमें ऐसे याद कर सकते हैं। बोर हो गया बोरला से, शीश पर रख टिकड़ा या टिक्कड़। बोर हो गया बोरला से शीश पर रख टिक्कड़, सिर के आभूषण। बोर हो गया बोरला से सिर पर रख टिक्कड़। और कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण थमड़ियों, टेडियों, आड़, मुठियों, झालरा और ठुस्सी। कंठ में थमड़ियों, टेडियों, आड़, मुठियों, झालरा और ठुस्सी। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण में ऐसे याद रख सकते हैं भाई। कोई लड़की बोल रही है लड़के से, झालर जगाई ठूंस दियो मुठिया भर भर, झालर जगाई ठूंस दियो मुठिया भर भर, अड़गो थमजाब तो ठेठ या ठेठ अड़गो थमजाब तो, झालर जगाई ठूंस दियो मुठिया भर भर,
समझा तो अड़गो ठेठ, तो मतलब झालर जगह झाल रहा, ठूस दियो मतलब ठुसी, मुठिया बरबर मतलब मुठिया, और अड़गो मतलब आड़, अड़गो ठेठ मतलब आड़, और ठेठ मतलब ठेडियो, और थमजाप तो मतलब थमड़ियों, कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण। मतलब लड़की बोल रही है लड़के से, ठूस दियो झालर जगह ठूस दियो बरबर, झालर जगह ठूस दियो मुठिया बरबर, अड़गो ठेठ थमजाप तो। नेक्स्ट है गले, गले वाले आभूषण, गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण में गले में और वक्ष पर, जिसमें तुलसी है, बजंटी है, हाल रो है, हांसली है, तिमणिया है, पोत है, चंद्रहार है, कंठमाला है, हमेल है, हाकर है, मांडलिया है, चंपकली है, हंसहार है, सरी है, कंठी है। गले में तुलसी, बजंटी, हाल रो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांडलिया, चंपकली, हंसार, सरी, कंठी। गले या वक्ष पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? एक तो तुलसी, बजंटी, हाल रो, तुलसी, बजंटी, हाल रो गले में पहने जाते हैं, हांसली भी गले में, तिमणिया भी गले में, तिमणिया गले में, पोत, पोत भी गले में, तिमणिया भी गले में, चंद्रहार गले में, और कंठमाला कंठ में नहीं है गले में है, कंठमाला कंठ में धारण नहीं करते, कंठमाला गले में धारण करते हैं। हमेल गले में, हाकर गले में, मांदलिया भी गले में मांदलिया, हाकर, हमेल, कंठमाला, चंद्रहार, पोत गले में, तिमणिया गले में, हांसली गले में, हाल रो गले में, बजंटी, तुलसी गले में, और चंपकली गले में, हंसहार गले में, सरी, कंठी, सरी भी गले में और कंठी भी गले में, कंठी गल की गला में, सरी गला में, हंसहार गले में, चंपाकली, चंपाकली गले पड़ गई गले में, मांदलिया गले में, चंपाकली गले पड़ गई, चंपाकली भी गले में, मांदलिया, मांदलिया गले में, हाकर गले में, हमेल, हमेल, हाकर, हमेल गले में, गले मिलो हमेल, हमेल गले में, कंठमाला गले में, कंठमाला कंठ में धारण नहीं करते, कंठमाला गले में धारण करते हैं। पोत, पोतों को गले लगाओ, पोते को पोत गले में, चंद्रहार गले में, तिमणिया, ज्यादा टिमटिमा रहा है तो गले लगा लो, तिमणिया, तिमणिया मतलब ज्यादा टिमटिमा रहा है तो गले लगा लो, तिमणिया, तिमलिया, तिमणिया गले में, हांसली गले में, हाल रो, हाल रहा है तो भी गले लगा लो, ज्यादा टिमटिमा रहा है तो भी गले लगा लो, ज्यादा बजंटी बज रहा है तो भी गले लगा लो, मान जाएगा प्यार से, बजंटी, तुलसी, बजंटी गले लगा लो, हाल रो, हाल रहा है तो भी गले लगा लो, तो टिमटिमा रहा है तो भी गले लगा लो, तिमणिया, पोता, पोता है तो उसको गले लगाओ, पोत, कंठमाला गले में, हमेल, हमेल गले में, आकर गले में, मांदलिया, मांदलिया गले में, चंपागली, चंपागली गले लग गई, चंपागली गले में, चंपागली गले लग गई, चंपागली गले में, हंसहार, सरी, कंठी, कंठी कंठी में नहीं है, कंठी गले में है, कंठी गला की कंठी, गला की कंठी गले में। और नेक्स्ट है कान में पहने जाने वाले आभूषण, कान में पहने जाने वाले आभूषण में कर्णफूल, कान में कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी। कानों में कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, कर्णफूल, पीपल पत्र, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी, ये कान में पहने जाते हैं। कान में पहने जाने वाले आभूषण, एक तो कर्णफूल, ये तो कान का है कर्णफूल, पीपल पत्र, जैसे कोई भी पीपल का पत्र आया तो, कोई भी पत्र आया तो कान में बोल, पीपल का पत्र आया है तो कान में बोल, पीपल पत्र, पत्र, पीपल पत्र मतलब कोई भी पीपल का पत्र आया है तो कान में बोल, फूल, झुमका, यह भी कान में, और अंगूठिया मतलब त्या,
मतलब कान में ट्या मत कर। और झेला, कान में ट्या कर रहा है तो मैं तेरे को झेल रहा हूँ। अंगूठा और झेला कान का आभूषण है। और कोई भी पीपल का पत्थर आया है तो कान में बोल। पीपल का पत्थर आया है तो कान में बोल। पीपल पत्थर कान का आभूषण है। अंगूठा मतलब ट्या मत कर कान में, ट्या मत कर कान में। झेला कान का है, झेल रहा हूँ कान में मत बोल ज्यादा। लटकन कान, कान में लटक रहा है। और टोटी, कोई भी टूटी चालू करते हैं कान में पानी गया है, टोटी। ट्या मत कर, अंगूठा कान का, कान में ट्या मत कर। झेला कान का, झेला कान का। लटकन कान, टोटी, पानी की टोटी चालू कर दे, कान में पानी गया मतलब टोटी कान का। अंगूठा ट्या मत कर कान में। और पीपल का पत्थर आया है तो कान में बोल धीरे से। कोई भी पीपल का पत्थर आया है तो कान में बोल धीरे से, पीपल पत्थर कान का। नेक्स्ट है और हाथों के आभूषण। हाथों में, हाथों में एक तो कड़ा, हाथों में एक तो कड़ा, एक कंकण। हाथों में कड़ा, कंकण और मोकड़ी। मोकड़ी को, मोकड़ी वो होती है जो लाख से निर्मित चूड़ी होती है, उसको मोकड़ी कहते हैं। और कातरिया, कातरिया मतलब कांच की चूड़ी। और नौगरी हाथ में, चाट हाथ में, गजरा हाथ में, बोखरू हाथ में और चूड़ी। हाथों में एक तो कड़ा, एक कंकण, एक मोकड़ी, मोकड़ी लाख से निर्मित चूड़ी, एक कातरिया मतलब कांच की चूड़ी, एक नौगरी हाथ में, चाट हाथ में, गजरा हाथ में, गोखरू हाथ में, चूड़ी हाथ में। हाथ में कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, कतरिया, नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी। तो हाथ के आभूषण याद करने के लिए, जैसे कंकड़ या कंकण, तो कंकण को कंकड़ चुपता है हाथ में। और नौगरी, नौकरी हाथ से गई, नौकरी को नौकरी के हिसाब से याद रख सकते हैं। नौकरी हाथ से गई, हाथ में, हाथ में पहनते हैं। कंकड़ हाथ में चुपता है, नौकरी हाथ से गई। चांटा मार, चांट, चांटा मार हाथ से। गजरा भी हाथ में और गोगरू भी हाथ में चुपता है। जैसे गोगरू हाथ में चुप गया, चांटा मार हाथ से। और नौकरी हाथ से गई, कंकड़ चुप गया हाथ में। तो हाथ में क्या क्या पहनते हैं, एक तो कंकड़, जो कंकड़ चुप गया हाथ में। नौकरी, नौकरी गई हाथ से। चाट, चाटा मार हाथ से। गोखरू, गोखरू चुप गया हाथ में या गजरा हाथ में, चूड़ी हाथ में। और कातरिया कांच की चूड़ी। और मोकड़ी लाख से निर्मित चूड़ी, मोकड़ी कांच की चूड़ी, कातरिया। उंगलियों में, उंगलियों में बींटी, दामड़ा, उंगलियों में बींटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा। और उंगलियों में बींटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा। उंगलियों में, उंगलियों में कौन कौन से, जैसे उंगलियों का बींटी, दामड़ा, हाथ, पान, छड़ा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी पे बींट वेट कर दी पक्षी, तो बींटी, बींट मतलब बींटी, जो उंगलियों से साफ करते हैं बींट को। और दामड़ा मतलब खाट वाट में दावनिया गालते हैं ना, तो उंगलियों से तो गालते हैं, कहते हैं उनको। दामड़ा मतलब दावनिया, खाट में दावनिया गालते हैं ना, दावना मतलब उंगलियों से कहते हैं दावनिया। और बींट वेट साफ करते हैं, तो बींटी, दामड़ा, हथपान, हाथ में पान खाते हैं ना हाथ से, तो उंगलियों से पकड़ के तो खाते हैं पान को, हथपान। और छड़ा मतलब किसी भी, किसी किसी से छेड़छाड़ करते हैं तो छड़ा मतलब उंगलियों से छेड़छाड़ करते हैं, उंगलियों से छड़ा, छेड़छाड़, छड़ा। हथपान हाथ में पान लेकर खाते हैं तो उंगलियों से तो खाते हैं। और दामड़ा, दावनिया, खाट की दावनिया खाते हैं तो उंगलियों से खाते हैं। और बीटी मतलब गाड़ी वाड़ी पे कोई बीट वेट करते हैं, चिड़िया विड़िया, तो उंगलियों से साफ करते हैं। बीटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा, ये उंगलियों के आभूषण है। नेक्स्ट है पाँवों में। पाँवों में क्या क्या पहनते हैं, पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी। नेवरी, झांझर, नुपुर, घुंघरू, पायजेब, पायल, लंगर और पाँवों में कड़ा। पाँवों में कौन कौन से पहनते हैं, पाँवों में लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी।
जैसे पाँव के कौन कौन से हो गए, एक तो पाँव का कड़ा हो गया, लंगर मतलब पैदल जिमने जाते हैं ना पाँव से, तो लंगर जिमने जाते हैं ना पाँव में कड़ा, लंगर, पाइजेब, ये तो सब याद है, पायल है, घुंघरू ये भी याद है। तो इसमें एक तो पाँव में, एक तो लंगर, दो लंगर जिमने जाते हैं ना पाँव से, और एक नुपुर, नुपुर, नेवरी, झांझर, झांझर भी पाँव में, नुपुर भी पाँव में, नेवरी भी पाँव में, लंगर जिमने जाते हैं ना पाँव से, तो लंगर तो याद हो गया, पाँव से जिमने जाते हैं ना लंगर में, पाँव से लंगर में जिमने जाते हैं। नुपुर, झांझर, नेवरी ये भी पाँव के आभूषण है, पैर के। नुपुर, 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 झांझर, नुपुर, झांझर, नेवरी, नुपुर, झांझर, नेवरी, नुपुर, झांझर, नेवरी लंगर में जाते हैं पाँव से। नुपुर, झांझर, नेवरी, नुपुर, झांझर, नेवरी पाँव से जाते हैं लंगर में। नुपुर, झांझर, नेवरी पाँव से जाते हैं लंगर में। नुपुर, झांझर, नेवरी पाँव से जाते हैं लंगर में। नुपुर, झांझर, नेवरी पाँव से जाते हैं लंगर में। जो पाँव के हो गए आभूषण, नुपुर, झांझर, नेवरी, लंगर, कड़ा, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी, नुपुर, झांझर, नेवरी पाँव के हैं, और लंगर भी, नुपुर, झांझर, नेवरी और लंगर पाँव के। नेक्स्ट नाक, नाक के आभूषण, नाक में एक तो नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंक और भंवरकड़ी। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंक, भंवरकड़ी, भंवरकड़ी नाक में। नाक में, नाक के आभूषण जैसे नथ, बेसर, बाड़ी, भोगड़ी, कांटा, चुन्नी, चौंक, भंवरकड़ी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे नाक में नथ, नथ तो सही याद है, बेसर, नाक में बेसर मतलब बह के आ गया सरदानी नाक से, बैठा था ना, तो बह के आ गया सरदानी नाक से, बेसर, बह के आ गया सरदानी नाक से, बेसर नाक का आभूषण है। और भोगली नाक का है, दो तो भोगली है ना नाक में। बारी, बाली ये तो सबको याद है। कांटा, कांटा भी नाक में, ये भी याद है। चुन्नी, चुन्नी नाक का है, जैसे कोई भी नाक आ रही है ना हमारे, तो चुन्नी से साफ करते हैं ना चुन्नी, तो चुन्नी नाक का है। चौप, चौप, चौप या नाक चौप हो जाते हैं ना, या चौप हो जाते हैं, नाक चौप हो जाते हैं ना, या चौप हो जाते हैं। और भंवरकड़ी, भंवरकड़ी नाक में फै गई, ऐसे याद कर लो इसको, भंवरकड़ी नाक में फै गई, भंवर की कड़ी नाक में फै गई, भंवर की कड़ी नाक में फै गई। और कमर में कंदोरा या करधनी, कमर में कंदोरा या करधनी पहने जाते हैं, कमर में कंदोरा, कंदोरा या करधनी पहने जाते हैं। वहीं दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे रखन कहते हैं। दांतों में सोने के परत की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। और किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। जो दांतों में सोने की पत्थर की खोल या दांतों में सोने की परत की खोल, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, तो उसे रखन कहते हैं। और दांतों के बीच में जो पर चढ़ाई जाती है ना खोल बनाकर, उसे तो रखन कहते हैं, रखते हैं दांतों के बीच में, ऊपर चढ़ाते हैं उसको रखन, रख देते हैं सोने के पत्थर की खोल चढ़ाकर रख देते हैं दांतों में। और दांतों के बीच में जो स्पेस रहता है दांतों के बीच में, उसमें सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। चूंप तो जो कील टाइप होती है ना, दांतों के बीच में स्पेस रहता है जिनमें, तो उसे चूंप कहते हैं। और जो खोल होता है ना सोने की परत का, उसे रखन कहते हैं। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं, जैसे कानों में मुर्कियां, लौंग, झाले, छेलगड़ी, हाथों और जैसे कानों में तो मुर्कियां, लौंग, झाले और छेलगड़ी। पुरुषों के कान के आभूषण जिसमें मुर्कियां हो गई, लौंग हो गई, झाले हो गए और छेलगड़ी। छेलगड़ी पुरुषों का कान का आभूषण है, और भंवर कड़ी नाक का आभूषण है महिलाओं का। भंवर की कड़ी नाक में फै गई।
और छेला या छेलकड़ी पुरुषों का आभूषण है, और भंवर कड़ी महिलाओं का नाक का आभूषण है। और छेलकड़ी, छेला जो कान का आभूषण है पुरुषों का, कान में मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी कान का आभूषण है। और पुरुषों में हाथ के बाजूबंद में, हाथ में बाजूबंद में कड़ा, नरमुख, कड़ा और नरमुख, हाथ के बाजूबंद में कड़ा और नरमुख। और उंगलियों में अंगूठी, बिटिया और मुंदड़िया आदि पहनने का रिवाज था, जो अब काफी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। तो पुरुषों के आभूषण में कान के आभूषण है मुर्कियां, लौंग, झाले, झाले कान के आभूषण है पुरुष के। और छेलकड़ी कान का आभूषण, नहीं सॉरी, हाँ, छेलकड़ी पुरुषों का कान का आभूषण है, छेलकड़ी कान का पुरुषों का आभूषण है, छेलकड़ी। और भंवर कड़ी नाक का आभूषण है महिलाओं का। और पुरुषों को हाथ में बाजूबंद, कड़ा और नरमुख, हाथों में पुरुषों के बाजूबंद, कड़ा और नरमुख, पुरुषों के हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। और पुरुषों की उंगलियों में अंगूठी, बिठिया और मुंदड़िया, उंगलियों में, हाथ में उंगलियों में तो अंगूठी, बिठिया, मुंदड़िया पुरुषों के आभूषण है। और बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में, जिसमें से बच्चों के कंठ में असली या असुली, कंठ में तो असुली या असली, और हाथ और पाँव में कड़े, और कान में और कानों में मोती या लूंग, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। और पुरुषों के कान के आभूषण में झालें, लौंग, मुर्कियां, छेलकड़ी। और बच्चों के कान में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। और हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ूलिया कहते हैं, हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ूलिया। और पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घुंघरिया और फाद, घुंघरिया फाद दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। पाँव में, छोटे बच्चों के पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पेंजनी भी कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पेंजनी भी कहते हैं। और राती छीतरी में सोने का खेरा और मूंग का आखा और रत चनन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्यावड़ी या गांठ घूमड़े नहीं हो, रत्यावड़ी या गांठ घूमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत चनन बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसमें रत्यावड़ी या गांठ घूमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। और बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। और बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लौंग, गुड़दा, मोती, लौंग, गुड़दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहनाए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है, और वो ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। तो ये आभूषण हो गए, ये आभूषण हो गए जिनमें ऊपर सिर पे हो गया राखड़ी या बोर, फिर टीला, शीशफूल, और कान पे झेला, टोटी, गले में कुंगाली, और थमड़ियों, कंठ पे बजंटी, गले में, और लूंग और कांटा ये नाक में, और हार तो ये हो गया गले में। तो पैर हो गया, पैर में ऊपर हो गया कड़ा, टणका, आंवला, हीरा नामी, मकक्या, नेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा, गोलिया, ये पैर के आभूषण हो गए। कड़ा, टणका, आंवला, आंवला पैर में, हीरा नामी, नेवरी पैर का, कड़ा, छड़ा पैर का, तोड़ा पैर का, जीवी, गोलिया
पैर का और हाथ के बाजूबंद के बाजू भुजबंद या अगत और टट्टी, हाथ के बाजूबंद के टट्टी, भुजबंद अगत बाजू और हाथ के कलाई से नीचे, ये तो कोने से ऊपर हो गए बाजू मतलब ऊपर, भुजबंद अगत टट्टी, ये तो कोने से ऊपर टट्टी बाजू और कोने से नीचे, जिसमें बोखरू, चूड़, नौगरी, आंवला, खतफूल, मूंदरियां अंगुलियों में और बेटी अंगुलियों में। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्वता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जोरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है, वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा श्री नाथ जी नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। जो श्री नाथ जी नाथद्वारा राजसमंद नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों या तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। श्री नाथ द्वारा चांदी के आभूषणों या तारकसी के लिए नाथ द्वारा श्री नाथ जी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। तो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न हो गए। कसुमल रंग कौन सा रंग है? लाल होगा, कसुमल लाल रंग। और सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग, खंडेला सीकर, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोरला आभूषण सिर पर और दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, ये कील की बात कर रहा है, तो इसे चौंप कहते हैं। और थेवा कला प्रतापगढ़ की है। ये कंप्लीट हो गया। वस्त्र और आभूषण कंप्लीट।